तो दोस्तों वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन, प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों आइए हम करते हैं एक एनालिसिस और देखते हैं आज क्या हुआ। आज इंडिया का मार्केट बंद था, फिर भी डॉलर का मूवमेंट चल रहा था। डॉलर ओवरसीज़ में बाइंग और सेलिंग चल रहा था। और हम करते हैं कंपैरिजन लास्ट क्लोज और आज के बीच में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फ्राइडे को ऑलमोस्ट 83.36 लेवल पे था। ये था 83.36। ये एक्सपायरी का टाइम था फ्राइडे को, वीकली एक्सपायरी था। उसके बाद आप देख सकते हैं इवनिंग में एक मूवमेंट आया ऑलमोस्ट 83.39 तक। ये क्लोजिंग आवर्स पे आया था दोस्तों। उसके बाद से आप देख सकते हैं एक डाउनफॉल आया और ये डाउनफॉल अरेस्ट हुआ 83.31 पे। और 31 के बाद आज सुबह से अगेन पिकअप हुआ। हमारा हाई टच किया इसने 83.43 और वहाँ से सडनली आफ्टर 4:30 5 o'clock आप देख सकते हैं एक बड़ा सा सेलिंग आता है और ये सेलिंग आके वापस आपको 83.34 के पास ले जाता है। तो इसी का अगर आप चार्ट प्लॉट करोगे ऑलमोस्ट यही रेंज आएगा आपको कि यहाँ से ऊपर जाता है तो नीचे खींचते हैं, नीचे ऊपर जाता है फिर नीचे खींचते हैं। अब ऊपर जाएगा कि नहीं कल देखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो टेक्निकली 83.31 के ऊपर स्पॉट अभी सस्टेन कर रहा है दोस्तों। और अगर 83.34 के ऊपर स्पॉट कंसिस्टेंटली रहता है तो टेक्निकली हमें 83.41 दिखना चाहिए, जो मैंने पिछले बहुत सारे डेज के एनालिसिस में बोला है। और आप देख सकते हैं आज सुबह 83.34 से ऊपर ऑलमोस्ट 83.41 के ऊपर गया। बट ये फॉल का रीज़न अभी भी मुझे नहीं पता दोस्तों। मैंने 2-3 पॉइंट्स देखे हैं। 10 ईयर्स ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स देख लीजिए, उसमें गिरावट आई। और सेम टाइम अगर आप क्रूड में देखें तो एक गिरावट आई बट उतना बड़ा मूवमेंट नहीं था। तो मेजरली 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का एक मूवमेंट आया था जिसके वजह से मैं ये फॉल देख सकता हूँ। बाकी जो फैक्टर्स है जैसे गोल्ड हो गया, आपका डॉलर इंडेक्स हो गया, या फिर कोई भी और डॉलर इंडेक्स गोल्ड और डॉलर इंडेक्स और गोल्ड में कोई फ़र्क नहीं आया, मैंने यही देखा। पर बॉन्ड यील्ड्स में यस फ़र्क आया है। ये तीनों फैक्टर्स को जब मैंने कंपेयर करके देखा तो बॉन्ड यील्ड्स ही इम्पैक्ट कर रहा था दोस्तों। अब जाके कल तो मंथली एक्सपायरी है दोस्तों और हम करेंगे मंथली एक्सपायरी में क्या होगा उसका एनालिसिस, ठीक है। तो कल दोस्तों, कल के लिए ट्रेड के लिए आपको सिंपल सा 1-2 रूल फॉलो करने हैं, क्योंकि कल कुछ भी हो सकता है। मंथली एक्सपायरी के टाइम नॉर्मली वॉलेटिलिटी थोड़ी हाई हो सकती है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, ठीक है। तो कल आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल वॉच आउट करना है, वो है 83.35। अगर स्पॉट 83.35 के ऊपर रहेगा दोस्तों तो फिर मैं बाइंग साइड पे देखूंगा। पहला मेरा टारगेट होगा 83.38 और अगर 83.38 के ऊपर गया दोस्तों तो फिर एक और टारगेट है 83.41 और अगर 83.41 के ऊपर सस्टेन किया दोस्तों तो फिर 83.43। इसके ऊपर गया दोस्तों तो ऑलमोस्ट 83.46 टच हो जाएगा, जो हमारा टारगेट था, जो हम इसके बारे में बता रहे थे आपको पिछले कई दिनों से। बट आरबीआई अगर एक्शन में आता है तो वो कंट्रोल कर लेगा दोस्तों। जैसे पिछले 2-3 महीने से हम देख रहे हैं सितंबर से कि आरबीआई कंट्रोल कर रहे हैं वॉलेटिलिटी को। तो अगर आरबीआई वॉलेटिलिटी कंट्रोल कर सकती है तो हम ऊपर नहीं जा सकते। मेन पॉइंट होगा कि आप वेट करें 83.38 का। अगर ये ब्रेक होता है तो बाइंग करें, इसके नीचे रहता है 83.37 या 83.36 पे रहता है तो बाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। तो मैं फोकस करूंगा ऑलमोस्ट 83.38 को, जहाँ से मुझे एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि हाँ भाई ट्रेंड अभी ऊपर के साइड पर है और ये अच्छा बाइंग लेवल बन सकता है मेरे लिए। उसके नीचे तो वेट करना ही बेटर होगा। अगर स्पॉट 83.35 के नीचे आता है दोस्तों तो फिर नीचे के लेवल पे आपको सपोर्ट देखना पड़ेगा ऑलमोस्ट 83.31 पे। और अगर 83.31 ब्रेक होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट आएगा 83.29। अगर ये दोनों ब्रेक हो जाते हैं दोस्तों वापस स्पॉट 83.23 तक आ सकता है नीचे की तरफ,
ठीक है, तो ये दोनों सपोर्ट ब्रेक होने दीजिए, तभी आप सेल साइड पे जा सकते हैं ये टारगेट के लिए 83.23। उसके बीच में या उसके आसपास सेल करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वहाँ से रिवर्सल आने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है मेरा ट्रेड प्लान कल के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। दोस्तों, जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे है, उसको क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन को, उसके नीचे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। Now let's do the same analysis in English. So hi friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. So friends, it's been a seesaw trade from last few days, right? And let's do the analysis of our expiry trade which happened on Friday and try to plot some levels. So friends, on Friday you can see here our opening on Friday was almost at around 83.33 levels. It straight away went to almost 83.36 levels, and the expiry happened almost at this point. And after that, in the evening at around 4 o'clock to 5 o'clock, we hit a high of almost 83.39. And from there you saw that in the evening, by next day morning, that's on Friday end of day, we spot again came back to 83.31, right? And on Monday, it was a holiday in India today, but the global markets were working. We can see here a good pullback came back from 83.31 all the way to almost 83.43. And again from 5 o'clock we are seeing a selling that came over here. The reason for this selling, which I was trying to find out, was I looked at dollar index, there was no major change. I looked at gold, there was no major change. Gold is being bought by India to increase their reserves. That's the reason gold prices are on the higher side. And I looked at bond yields. The 10-year bond yields did see a fall, and because of which there could be a slight deviation which I have seen. But until our levels of 83.34 is holding, there could be a chance of a pullback on the upside, and we have to see what could be those factors which will impact the monthly expiry which is there tomorrow. So let's plot some important levels for tomorrow, and based on that is what I will be planning my trade, friends, for tomorrow. So friends, for tomorrow, few things you have to very clearly observe. One is a very important level that becomes my, a point for me. My reference point for looking at a buy side is 83.35. If spot is above 83.35, then I would wait till spot crosses 83.38. If spot is able to cross 83.38, then the next important level that will come is 83.41, and above 83.41, friends, an important level that needs to be mitigated is 83.43, and above 83.43, I'm very positive spot will go and hit our target of 83.46, which I've been discussing from multiple days in every analysis of mine. On the downside, friends, if spot remains below 83.35, then important thing for you to observe is spot might go back to 83.31, and below 83.31, friends, spot can even come and test 83.29, and below 83.29, spot can go to 83.23. Okay, this 83.23 can come only when 83.2829 breaks. So this will be a good reference point. If this point breaks, then it's a good point to sell, and for buying 83.38 and above will become a good reference point to look for a buying opportunity in tomorrow's expiry. In between 83.38 and 83.29, it is a no trade zone, so better not to trade. So this is a no trade zone, friends. So better not to trade between, if the spot is between 83.38 and 83.29, between these two numbers. All right, so please remember these supports and resistances. They'll help you in the trade tomorrow. I hope you're liking the video, friends. For those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel and also press the bell icon to get notified when I upload a video. You can also join my Telegram channel. The link is right below in the description. Click the description and you can join my Telegram channel where I keep giving updates during trading hours. Thank you so much, friends. We'll see you in the market tomorrow. Take care. Bye-bye.